हाय गाइस, वेलकम बैक टू विद्यार्थी आईक्यू। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमने जो इससे पिछली क्लास थी यानी कल वाली जो क्लास थी उसमें हमने अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल पढ़ा था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। तो वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उनके लिए ये वाली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। तो आप एक काम करो, पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको क्रम मतलब इसका बता दे रहा हूँ और इनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल बता दूंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे इसके गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल क्यों? क्योंकि दोस्तों 1947 का जो भारत स्वतंत्र अधिनियम आया था उसमें वायसराय का पदनाम चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर हम ये बोले कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। अध्यक्ष थे गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और पीएम थे नेहरू। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास और भी मंत्रालय थे, जैसे विदेश मामले, वैज्ञानिक शोध और राष्ट्रमंडल, ठीक है। गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन गृह मंत्रालय के साथ साथ उनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्यों के मामले का मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। तो शिक्षा मंत्री यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था, जो अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल था उसमें जो शिक्षा मंत्री थे वो सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। लेकिन वो थे अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। और रेलवे एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। वित्त मंत्री आर के षणमुगम शेट्टी। और विधि मंत्री डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। दोस्तों देखो, डॉक्टर अंबेडकर से एक और बात जुड़ी हुई है। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़े थे, जो संविधान सभा के लिए, वहां से वो जीत कर या निर्वाचित होकर आए थे, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 में जब देश का बंटवारा हो गया तो जो पूर्वी बंगाल था वो तो चला गया पाकिस्तान के पास, पश्चिम बंगाल हमारे पास आ गया। तो पूर्वी बंगाल की जो सीट थी वो भी पाकिस्तान में चली गई। अब बाबा साहब को तो भारत में रहना था, वो तो भारत मतलब पाकिस्तान में नहीं जा सकते थे ना। तो उनकी जो सदस्यता थी संविधान सभा की, वो भी रद्द हो गई। लेकिन वो एक बहुत बड़े मतलब आप राजनीतिक या संविधान निर्माता थे, इसलिए कांग्रेस ने अब कांग्रेस ने बम्बई प्रेसिडेंसी मुंबई प्रेसिडेंसी बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से, पूना संसदीय सीट, जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी उसकी जो पूना संसदीय सीट थी वहां से वो उपचुनाव लड़के आए। तो वहां पर जो पहले थे, मतलब इस सीट पे भी तो कोई थे ना, वहां से भी तो कोई निर्वाचित होकर आया था। तो उनका नाम था एम आर जयकर। तो एम आर जयकर साहब को कांग्रेस ने इस्तीफा दिलाया और बाबा साहब वहां से उपचुनाव लड़के आए और जीत के आए। तब वो स्वतंत्र भारत की मंत्रिमंडल में मतलब शामिल हुए थे, ठीक है दोस्तों। तो शामिल करने का रीजन ये था क्योंकि ये एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, कानून के विशेषज्ञ थे, इसलिए इनको शामिल करना कांग्रेस के लिए, संविधान सभा के लिए बहुत जरूरी था। इसलिए बी आर अम्बेडकर को एम आर जयकर के स्थान पर मतलब उन्हें उपचुनाव लड़ा के निर्वाचित किया गया, ठीक है। दूसरा था रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, ठीक है, सरदार बलदेव सिंह। श्रम मंत्री थे बाबू जगजीवन राम। और स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। आपने देखा होगा जो हमारी अंतरिम सरकार की मंत्रिमंडल थी उसमें कोई भी महिला सदस्य नहीं थी मंत्रिमंडल में। संविधान सभा में तो 15 महिलाएं थी, लेकिन मंत्रिमंडल में एक भी सदस्य नहीं थी, महिला सदस्य, अंतरिम सरकार में। लेकिन इस बार महिला सदस्य को भी शामिल किया गया, ठीक है। तो स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है दोस्तों। तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है।
क्योंकि इसका एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं तो जब मैंने यूपीएसआई सॉरी रेलवे एसआई का मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था, तो वहाँ से यहाँ से मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल और अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल से कम 3 क्वेश्चन आए थे। तो ये जो 2 वीडियो हैं इनको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ के जाइएगा अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य मंत्री CH भाभा, संचार मंत्री रफी अहमद किदवई और उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री VN गौडगिल। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम मंत्रिमंडल थे उसमें 15 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, लीग अब हमसे अलग हो चुका था क्योंकि पाकिस्तानी अलग बन चुका था, तो लीग के इसमें कोई भी सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारी क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में यानी कल। तब तक के लिए नमस्कार।